गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्निंग स्टेप्स एंड माय नेम इज़ आशा शर्मा। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर हम बात करें व्हाट इज सेंटेंसेस, एज वी ऑल नो सेंटेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस या विच मेक अ कंप्लीट मीनिंग। ये तो होती है डेफिनेशन सेंटेंस की, बट हमें तो ये जानना है ना कि सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है और उसको डिफाइन किया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने इसको चार सेक्शन इसके बनाए हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। ये तो होते हैं 4 काइंड्स। अगर टाइप्स की बात करते हैं तो 4 टाइप्स के हमारे सेंटेंसेस होते हैं। अब इनकी आइडेंटिटी क्या होती है, इनकी पहचान क्या होती है, ये कैसे मतलब एक सेंटेंस को में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। अगर चाहे आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, सबसे पहले तो हम वर्ड जब भी स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से करते हैं। तो ये तो हमारी जो ये एक फॉर्म है, ये हम सारे सेंटेंस में अप्लाई करेंगे। लेकिन असर्टिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और इसकी जो एंडिंग होगी फुल स्टॉप से। इट मीन्स कि जब भी आप अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे तो उसको लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, अब इसकी ये क्या इंडिकेट करता है, क्या पहचान करता है? असर्टिव सेंटेंस होता है कि इसके अंदर हम एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं और वो स्टेटमेंट सिर्फ सब्जेक्ट को ही डिफाइन करती है, या कि हम कह सकते हैं कि वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, सिंपल सेंटेंस हुआ, तो असर्टिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में ही बताया जाता है। इसका मतलब होता है कि ये आपके सिर्फ सब्जेक्ट को ही डिफाइन करेगा। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। फर्स्ट है शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल इन द क्लास। तो हमें इसमें पता चल रहा है शी इज़ अवर सब्जेक्ट, ये एक ब्यूटीफुल गर्ल है क्लास में। अगर हम इसकी बात करें, लास्ट में लगा दिया है फुल स्टॉप। देखिए सबसे पहले शी हमारा एस जो है कैपिटल लेटर में है, एंडिंग फुल स्टॉप से है जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है। और इसमें डिफाइन क्या हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही डिफाइन हो रहा है कि जो शी है वो क्लास में सबसे सुंदर लड़की है। इसके अलावा कुछ और तो हमें नहीं दिख रहा ना, तो हम सिर्फ सब्जेक्ट को ही डिफाइन कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज आवर असर्टिव सेंटेंस। आई लव माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ। आई एंड ये, चलिए हम इसको भी छोड़ते हैं क्योंकि ये तो हर सेंटेंस में स्टार्टिंग इसकी कैपिटल लेटर से होगी, फुल स्टॉप। मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट आई है ये सिर्फ इसको ही बताया जा रहा है। और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ये सिर्फ सब्जेक्ट को ही डिफाइन करता है, किसी और उसमें रिलेट नहीं होता है। मोहित प्लेज विद अ बॉल, जो मोहित है वो बॉल के साथ खेलता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा मोहित है और हमें पता चल रहा है कि जो मोहित है वो बॉल से खेलता है। कुछ और इसमें अदर पर्सन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट ही मिलेगा। दैट्स वाई ये हमारे असर्टिव सेंटेंस होंगे। तो आपको असर्टिव सेंटेंस आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे कि क्या होते हैं, कि ये हमेशा सब्जेक्ट को ही डिफाइन करते हैं और पर्सन इसमें इंक्लूड नहीं होता है, और इसकी जो एंडिंग होती है फुल स्टॉप से होती है। सो फर्स्ट इज क्लियर। नाउ टर्न द सेकंड वन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसे हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। हम जब किसी से सवाल करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के सेक्शन में जाते हैं। अब इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, क्यों? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो बच्चों को लगता है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड हम किसे बोलते हैं, जो डब्ल्यू लेटर से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, whom, तो ये सब हमारे डब्ल्यू लेटर से हैं, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं। मान लीजिए कि आपका कोई सेंटेंस डब्ल्यू लेटर से स्टार्ट ना होकर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो वहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, वो सोचते हैं कि ये हमारा सिंपल यानी कि असर्टिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी सिर्फ सब्जेक्ट को ही डिफाइन करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं,
बट यहाँ पे सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होती है, और इंटरोगेटिव में क्या होता है, या तो क्वेश्चन वर्ड होगा या आपकी हेल्पिंग वर्ड होगी। क्वेश्चन वर्ड जो W से स्टार्ट होते हैं, W लेटर से स्टार्ट होते हैं, और हेल्पिंग वर्ड जैसे कि सबको पता है, प्रेजेंट की बात करें तो इज एम आर होती है, वॉज में जब वॉज वर्ड पास्ट के होते हैं तो इज एम आर, वॉज वर्ड, हैज हैव, विल, शैल, डू, डज, डिड। अगर इससे आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हमारा प्रेडिकेट आता है। इंटरोगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। अगर W लेटर से स्टार्ट है तो सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं आता, इसमें हमेशा क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर आगे का जैसे कि हमारी वर्ब है और हमारा प्रेडिकेट है। क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा तो हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन सब्जेक्ट से स्टार्टिंग नहीं होती। इंटरोगेटिव सेंटेंस कभी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता है, जो कि असर्टिव में होता है। इंटरोगेटिव में हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्टिंग होगी या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होगी, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है। देखिए, आर यू डांसिंग वेल, क्या तुम अच्छा डांस कर रहे हो, हम सवाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा जो आर है हेल्पिंग वर्ब है, इट इज नॉट अ क्वेश्चन वर्ड। हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुम अपना होमवर्क पूरा कर चुके हो, हम सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। वेयर डू यू लिव, ये देखिए यहाँ पे W लेटर आ गया। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसको वो समझ गए ये हमारा सिंपल है, फुल स्टॉप लगा देंगे, और इसमें जो क्वेश्चन मार्क होता है वो लगाएंगे, क्योंकि उनको दिखेगा W लेटर है तो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बट आपको याद रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होगी तो भी वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। इज एम आर होती है, वॉज वर्ब होती है, हैज़, हैव, विल, शैल, डू, डज, काफ़ी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अगर वो सब्जेक्ट से पहले होगा, देखिए आर, हैव, वेयर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। इसके बाद सब्जेक्ट आया है, इसके बाद सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट हमारा बाद में आ रहा है। ओके, तो ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कहा था, कब किया था। जब आप क्वेश्चन करते हो यानी कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में उसको ट्रांसलेट करोगे, अगर आपको बोला जाता है ट्रांसलेट के लिए। और अपने सेंटेंस को कंप्लीट करके क्वेश्चन मार्क, यू विल नॉट यूज द फुल स्टॉप एंड द एंड, यू विल पुट द क्वेश्चन मार्क इफ यू मेक द interrogative sentence. So second one is also done. Now the turn is the third one, imperative sentence. अब आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि मैंने इसका जो सिंबल दिया है फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप है, तो आप लोग अब सोचोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द असर्टिव एंड द इंपेरेटिव। अ बिग डिफरेंस इन बिटवीन बोथ दीज। व्हाट इज द डिफरेंस, आई विल शो यू हियर। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट अकेला नहीं होता, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में होता है। यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ साथ एक अदर पर्सन भी होता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि सब्जेक्ट हमारा हाइड हो जाए, बट अकेला सब्जेक्ट कभी नहीं होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट एक दूसरे पर्सन से कुछ ना कुछ बोलता है। अब वो या तो उसमें कमांड करेगा, या उसमें हेल्प के लिए बोलेगा, ऑर्डर देगा, हैप्पीनेस शो करेगा, लव शो करेगा, सोरो शो करेगा। मतलब यहाँ पे वो अपनी फील्स को शो करता है, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो। और सब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे पर्सन से कुछ ना कुछ कहता ज़रूर है। देखिए, ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी लाओ। तो हम किसी से कह रहे हैं कि मेरे लिए पानी लाओ, एंड द लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अकेला नहीं है ना, यहाँ पे बिल्कुल सब्जेक्ट अकेला है, दैट शी इज द ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, बट ही इज नॉट द सब्जेक्ट, इज अ सिंगल। हियर इज द से ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है कि आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो कि प्लीज मेरे लिए पानी लेके आओ। प्लीज होता तो मे बी हम कह सकते कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, बट यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो उसे ऑर्डर कर रहा है कि मेरे लिए पानी लाओ। डोंट टच माई फोन, यहाँ पे भी उसको ऑर्डर किया जाए कमांड करके, डोंट टच माई फोन। आप एक सब्जेक्ट बोल रहा है किसी से कि आप मेरा फोन मत टच करो। गिव मी पेन और अ पेंसिल, मे बी यहाँ पे अगर प्लीज लगाते तो ये रिक्वेस्ट के सेक्शन में जाता, मुझे या तो पेन दे दो या पेंसिल दे दो।
तो आप देखोगे तीनों ही सेंटेंस में आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि ये दो लोगों के बीच में बातें हो रही हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा दो लोगों के बीच में बातें होती है, एक सब्जेक्ट होता है, एक हमारा अदर पर्सन होता है। कभी कभी सब्जेक्ट हाइड हो जाता है बट सब्जेक्ट होता ज़रूर है। कॉन्वर्सेशन में दो पर्सन का होना इज वेरी मैंडेटरी इफ वी मेक द सेंटेंस द इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड द कंप्लीट द सेंटेंस विल पुट द full stop, same like a assertive sentence. But always remember, big differences is that assertive sentence only define the subject in the sentence, and apart of that, imperative sentence defines the two person in one sentence, which is a subject and the other one is the other person, and the last full stop. Imperative sentence I hope समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेशन सेंटेंस की। एक्सक्लेमेशन क्या होता है? इसमें भी सेम इम्पेरेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है, ऑर्डर करना, कमांड करना, रिक्वेस्ट करना, अपने सोरो को रिप्रेजेंट करना, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेक्शन में। सोरो होगा स्ट्रॉन्ग लेवल का, हैप्पीनेस होगी स्ट्रॉन्ग लेवल की, कमांड होगी स्ट्रॉन्ग लेवल का, जो भी होगा स्ट्रॉन्ग लेवल से होगा, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन का मार्क। सेंटेंस देखिए फर्स्ट, वी वॉन द मैच। तो यहाँ पे स्ट्रांगली मतलब स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन किसके, हमारे खुशी के हैं। हमें जब भी कोई चीज़ हम जीतते हैं या हमें जब भी कोई चीज़ मिलती है तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, वाओ वो वॉन द मैच। तो यहाँ पे हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, जॉय है, खुशी हो रही है, और लास्ट में फुल वो एक्सप्लेनेशन का मार्क है। तो यहाँ पे हम हाई लेवल की जॉय को शो कर रहे हैं। सेकेंड आता है हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। यहाँ पे हमें हैप्पीनेस हो रही है कि हम किसी चीज़ को देख के बोलते हैं वाह व्हाट अ लवली पिक्चर, वाह व्हाट अ लवली सीनरी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। आई लॉस्ट माई ऑल मनी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सोरो। यहाँ पे हम अपने दुख को दिखा रहे हैं लेकिन टॉप लेवल के पे। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या होता है कि आप जो भी रिप्रेजेंट करते हो स्ट्रॉन्ग लेवल पे करते हो। आपने खुशी है, वाओ यू लुक सो ब्यूटिफुल, यू लुक सो ऑसम, या दिस वन इज वेरी गुड। तो जो भी हम दिखाते हैं स्ट्रॉन्ग लेवल पे होता है और उसकी एंडिंग होती है लास्ट में एक्सक्लेमेशन के मार्क पे। सो आई होप गाइज आपको आज काइंड्स ऑफ सेंटेंस अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। जब आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से सेंटेंस नहीं बनाओगे, क्रिएट करने की कोशिश नहीं करोगे, आपको तो थोड़ी फिर प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इस पे थोड़ा सा सेंटेंस बनाएं, थोड़ी कोशिश करें, और नेक्स्ट मैं आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर आऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।